हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which is perpendicular to the two lines formed by joining a 2, 3, minus 4 to b minus 3, 3, minus 2 and c minus 1, 4, 2 to d 3, 5, 1. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is direction cosines let's say L, M, N. ओके, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो L, M, N है. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which is perpendicular to AB vector and CD vector are given as, so direction cosines of a line which is perpendicular to both AB vector as well as CD vector, direction cosines are given as Li cap plus Mj cap plus Nk cap. ये एक वेक्टर होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा बेसिकली. दैट विल बी AB vector क्रॉस प्रोडक्ट विद CD vector होल डिवाइडेड बाय, हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद CD वेक्टर. ओके, ये आ जाएगा. तो राइट हैंड साइड पे एक वेक्टर होगा तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप से, तो L, M और N की वैल्यूज मिल जाएंगी. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर to the two lines formed by joining a 2, 3, minus 4 to b minus 3, 3, minus 2 and c minus 1, 4, 2 to d 3, 5, 1. तो हमें उस लाइन के डायरेक्शन को साइन बताने हैं जो परपेंडिकुलर होगी दो लाइंस के. पहली लाइन होगी जो a और b को ज्वाइन कर रही होगी, राइट. तो हमारी लाइन जो है वो ab के परपेंडिकुलर होगी और दूसरी लाइन जो होगी वो c और d को ज्वाइन कर रही होगी, तो हमारी लाइन जो है cd के भी परपेंडिकुलर होगी. सो आई कैन से दैट आवर रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू ab वेक्टर एज वेल एज cd वेक्टर. इसीलिए हम अपना की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को साइन जो है वो गिवन फॉर्मूला से लिख सकते हैं. अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, ab वेक्टर लिखना होगा. a पॉइंट क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, minus 4 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 3, so -3, 3, -2. ओके, तो यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर लिखूं तो वो क्या बनेगा, देखो. सबसे पहले b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा तो -5, वो हमारा i कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा. सेम तरीके से j कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, बिकॉज 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा. k कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -2 प्लस 4, दैट विल बी 2, सो +2 k कैप. ये मेरे पास क्या आ गया, a b वेक्टर आ गया. नेक्स्ट अब हम c d वेक्टर लिख लेंगे. तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 4, 2, सो -1, 4, 2 एंड d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 5, 1, सो 3, 5, 1. तो यहां से cd वेक्टर क्या आएगा, 3 minus -1 दैट विल बी 4, सो 4 i कैप. j कैप का कोफिशिएंट बनेगा 5 - 4, सो वो 1 हो जाएगा. एंड k कैप का कोफिशिएंट बनेगा 1 - 2, तो वो -1 हो जाएगा. तो ये cd वेक्टर आ गया. ए बी वेक्टर भी मिल गया, सी डी वेक्टर भी मिल गया. अब करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट. सो ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी डी वेक्टर. अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3, जिसमें पहली रो में क्या आएगा, सिंपली
आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट। सो -5 जे कैप का कोफिशिएंट 0 है एंड देन 2। थर्ड रो में क्या आ जाएगा, सी डी वैक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट। सो 4 1 एंड -1। ओके, इस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो कितना आएगा, इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया तो आई कैप का कोफिशिएंट बनेगा 0 -2, दैट विल बी -2। सो -2 आई कैप माइनस जे कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -5 इंटू -1 दैट विल बी 5 -4 इंटू 2 दैट विल बी 8। सो 5 - 8 -3, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे +3 जे कैप एंड लास्ट विल बी के कैप का कोफिशिएंट, वो बन जाएगा सिंपली -5। सो -5 के कैप। ये हमें क्या मिल गया, ए बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी डी वैक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी डी वैक्टर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट है -2 तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट है 3 तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -5 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 25 + 13 दैट विल बी बन जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 38। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब यूजिंग आवर की कंसेप्ट हमें पता है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। सो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले तो ए बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी डी वैक्टर दैट इज -2 आई कैप +3 जे कैप एंड -5 के कैप होल डिवाइडेड बाय ए बी वैक्टर क्रॉस सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 38। राइट, तो यहां से L कितना आ जाएगा, L विल बी -2 बाय स्क्वायर रूट 38, M विल बी 3 बाय स्क्वायर रूट 38 एंड N विल बी -5 बाय स्क्वायर रूट 38। कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। सो आई कैन राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर -2 बाय रूट 38 कॉमा 3 बाय रूट 38 कॉमा -5 बाय रूट 38। राइट, यही हमें निकालना था। सो आई कैन से दैट -2 बाय रूट 38 कॉमा 3 बाय रूट 38 कॉमा -5 बाय रूट 38। दिस इज माय फाइनल आंसर। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.